नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आप सभी की डिमांड पर एक बार फिर हाजिर हो गए हैं लेकर हमारा खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। एशिया के सबसे बड़े पार्क में बनेगा यूपी का पहला बर्ड एवियरी, जाने क्या कुछ है तैयारियां। यूपी के किसानों को बड़ी सौगात, प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति को दी मंजूरी। यूपी के टीचर अब स्मार्ट कार्ड से कर सकेंगे मुफ्त यात्रा, जाने किस तरह से उठा सकते हैं लाभ। बेंगलुरु की तर्ज पर यूपी में बसेगी आईटी और मेडिसिटी, बेहतर शिक्षा के लिए एजुकेशन शहर और स्पोर्ट्स शहर का भी होगा निर्माण। यूपी में महिला उद्यमियों को स्टैंप ड्यूटी में 100% छूट, जाने किस तरह से मिलेगी ये सुविधा। बिजली उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यूपी में जल्द शुरू होंगे 593 नए बिजली उपकेंद्र। यूपी पुलिस अब हो चुकी है टेक्नोलैस, मोबाइल नेटवर्क से रेडियो नेटवर्क को जोड़ने के लिए बनाया गया नया एप्लीकेशन। और अब खबरें विस्तार से। तो पहली खबर है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में अब जुरासिक पार्क के साथ प्रदेश की पहली बर्ड एवियरी भी बनाई जाएगी, जिसमें 50 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी रखे जाएंगे। पर्यटकों को इनके बीच जाकर इन्हें खाना भी खिला सकने की भी सुविधा दी जाएगी। वहीं पक्षियों की देखभाल के लिए विशेषज्ञ भी रखे जाएंगे। इन स्पीशीज में एशियन, अफ्रीकन और अमेरिकन पक्षी होंगे। इसमें मकाऊ काकटू, सेनेगल पैरेट, सन कोनुअर, रॉक पैबलर, पिंक कुर्क, सेनेगल फायरफिश, कार्ड ब्लू, नॉर्दर्न वॉब वाइट, रोज रिंग पैराकीट, लव बर्ड, कॉम डक समेत कई प्रजातियों के पक्षी रखे जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि एवियरी एक बड़ा स्थान होता है जहां पर जीवित पक्षियों को रखा जाता है। आमतौर पर इन पक्षियों को एवियरी में प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जिस जनेश्वर मिश्र पार्क में ये बर्ड एवियरी बनाई जाएगी, वो पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, जो लखनऊ के गोमती नगर में करीब 370 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पार्क को लंदन के हाइड पार्क की तर्ज पर विकसित किया गया है। पार्क की खास बात यह है कि यहाँ 210 फुट की ऊंचाई पर नेशनल फ्लैग लहराता है। तिरंगे के आसपास एलईडी लाइटें भी लगाई गई हैं, जिससे कि फ्लैग ऑफ कोड का उल्लंघन ना हो। इसके अलावा एलडीए की ओर से पार्क में 18 करोड़ की लागत से वाटर लेजर शो का निर्माण भी शुरू हो गया है, जो कि पानी पर बनने वाली देश की सबसे बड़ी स्क्रीन होगी। वाटर लेजर शो में 100 मीटर लंबी पानी की दीवार पर धर्म ग्रंथों और इतिहास से जुड़ी कई घटनाएं दिखाई जाएंगी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। ये खबर यूपी के किसानों के लिए बड़ी अहम है। खबर है कि प्रदेश सरकार ने अब गेहूं खरीद नीति को हरी झंडी दे दी है। ये मंजूरी कैबिनेट 22 सर्कुलेशन के जरिए दी गई है। इसके तहत 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद होगी। कैसे होगी और कहां होगी, इसका जवाब भी हम अपने साथ लेकर आए हैं। तो किसानों को गेहूं की बिक्री के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और खाद्य विभाग, मंडी परिषद, पीसीएफ, यूपी कोऑपरेटिव यूनियन, उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य खाद्य संघ एवं आवश्यक वस्तु निगम और भारतीय खाद्य निगम के 6000 केंद्रों के माध्यम से ये खरीद की जाएगी। साथ ही साथ बताते चले, चावल पर अच्छा काम कर रहे चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी को अब और विकसित किया जाएगा और इसे 0.97 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि भी दी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट 22 सर्कुलेशन प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। रुक करते हैं अपनी तीसरी खबर का। यूपी में अब नेशनल और स्टेट अवार्ड प्राप्त कर चुके टीचर्स अब यूपी राज्य परिवहन निगम की बसों में स्मार्ट कार्ड के तहत मुफ्त यात्रा की सुविधा उठा सकेंगे। 5 सालों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस स्मार्ट कार्ड से शिक्षक पूरे यूपी में कहीं भी मुफ्त सफर कर सकते हैं। इस स्मार्ट कार्ड पर कूपन भी दिए जाएंगे, जिसका लाभ शिक्षकों को मिलेगा। प्रतिवर्ष इस कूपन से यात्रा की सीमा 4000 किलोमीटर तय की गई है, जिसकी अवधि 5 साल तक रहेगी। हालांकि शुरुआत में इस कार्ड का मूल्य शिक्षक को खुद ही देना होगा। परिवहन निगम द्वारा जो कार्ड शिक्षकों के लिए जारी किए जाएंगे, उन्हें टिकटिंग मशीन पर टैप करने से अमाउंट 0 हो जाएगा। इस टिकट में बस का रूट, बस नंबर, कहां से कहां तक जाना है, इस तरह की सभी जानकारियां मौजूद रहेंगी। कार्ड में स्मार्ट चिप लगा होगा, जिसमें शिक्षक की पूरी डिटेल मौजूद रहेगी। स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए शिक्षक को यूपी परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट www.upsrtc.com पर जाकर आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर शिक्षक को अपने पुरस्कार का विवरण और अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी। अगर शिक्षक ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो परिवहन विभाग के दफ्तर में जाकर भी कर सकते हैं। बताते चले, शिक्षकों को पुरस्कार देने की योजना साल 1958 से 1959 में शुरू की गई थी, जिसके तहत ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है जो शिक्षक नियमित और बढ़िया तरीके से स्कूल या संस्था में काम कर रहे होते हैं। और अब बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर।
राज्य सरकार यूपी में बेंगलुरु की तर्ज पर आईटी सिटी बसाने जा रही है। मालूम हो कि लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना पहले ही की जा चुकी है, लेकिन जरूरत के मुताबिक ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए राज्य राजधानी क्षेत्र में इसके लिए खासा इंतजाम किए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र की तर्ज पर मेडिकल सिटी भी बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसे बसाने के लिए कम से कम 200 से 300 एकड़ जमीन की व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि देश का पहला मेडिकल सिटी महाराष्ट्र के इंद्रायणी में 300 एकड़ में बसाया जा चुका है। इसमें अस्पताल, अनुसंधान केंद्र, दवा फैक्ट्रियां, वेलनेस और फिजियोथेरेपी केंद्र आदि होते हैं। बताते चले, मेडिकल सिटी और आईटी सिटी के सहारे हर साल 50,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सभी प्रमुख शहरों को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी आवास विकास को दे दी गई है। वो इसके लिए भवन विकास उपविधि में व्यवस्था कराने के साथ ही नीति लाने जा रहा है। और अब रुक करते हैं 5वीं खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन योजना के तहत निजी औद्योगिक पार्कों और इन पार्कों में औद्योगिक भूमि खरीदने या फिर पट्टा पर लेने वाली महिला उद्यमियों को स्टाम्प शुल्क में 100% छूट देने की घोषणा कर दी है। छूट की दर पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड में 100%, मध्य और पूर्वी यूपी में 75% और गौतम बुद्ध नगर में ये 50% होगी। सरकार ने सौर ऊर्जा इकाइयों या परियोजनाओं, 5 मेगावाट या अधिक की स्टैंड अलोन परियोजनाओं और वाणिज्यिक परत या ब्रॉयलर फार्म के लिए भूमि खरीदने या पट्टा पर देने के लिए 100% छूट भी अधिसूचित की है। विभाग द्वारा जारी एक अन्य आदेश में हेरिटेज होटलों के विकास के लिए भवन और संबंधित भूमि के खरीदारों को स्टाम्प शुल्क में 100% छूट का प्रावधान है, यदि दोनों संपत्तियों का मालिक एक ही व्यक्ति है। राज्य सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा इकाइयों, सौर ऊर्जा परियोजनाओं या सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए 100% स्टाम्प शुल्क छूट को भी अधिसूचित कर दिया है। और अब रुक करते हैं 6ठी खबर का। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में भविष्य में निर्बाध बिजली को उपलब्ध कराने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने 33/11 kV क्षमता के 593 नए बिजली उपकेंद्र बनाने की तैयारी की है। इन बिजली उपकेंद्र के बन जाने से 2 किलोवाट भार वाले लगभग 85 लाख परिवारों को नए कनेक्शन दिए जा सकेंगे। बताते चले, अभी राज्य में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3 करोड़ 26 लाख है। उपभोक्ताओं की संख्या आने वाले 2 वर्षों से 3 वर्षों के भीतर ही 5 करोड़ पार होने की संभावना जताई जा रही है। 18,916 करोड़ के प्रस्ताव को आधुनिकीकरण प्लान के तहत भारत सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत 60% राशि भारत सरकार अनुदान के तौर पर देगी। बाकी जो शेष राशि होगी, इस राशि को राज्य सरकार और बिजली कंपनियों द्वारा लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी 7वीं और आखिरी खबर की ओर। यूपी में अब मोबाइल नेटवर्क से रेडियो नेटवर्क को जोड़कर पुलिस के कम्युनिकेशन सिस्टम को और बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसी एप्लीकेशन को डेवलप किया है जिसकी मदद से पुलिस अधिकारी अपने स्मार्टफोन से डिजिटल वायरलेस सेटों पर कोई भी संदेश आसानी से भेज पाएंगे। मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले 4G नेटवर्क को पुलिस की रेडियो सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे पुलिस अधिकारी पुलिस के अलग अलग रेडियो चैनल पर एक साथ संवाद कर सकेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद अब बाराबंकी पुलिस ने इस प्रणाली का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। टेस्टिंग में सफलता मिलने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।